हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है? देखो, मेटास्टेसिस वो प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल की टू माइग्रेट फ्रॉम अ प्राइमरी ट्यूमर साइट टू अ सेकेंडरी ट्यूमर साइट, जहाँ पे वो एक हम बोल सकते हैं दूसरा ट्यूमर बना लेगा। ऑल राइट, विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर सेल, इट इज अ प्रॉपर्टी of cancer cell to migrate from primary tumor site to a new location जिसको कि हम सेकेंडरी ट्यूमर साइट बोल देते हैं। सेकेंडरी ट्यूमर साइट, अब वहां पे वो प्रोलिफरेशन करना शुरू कर देगा, अपना कोलोनाइजेशन कराएगा। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सेकेंडरी ट्यूमर। हो सकता है कि वो लंग से लिवर में चला जाए। ऑल राइट, तो देखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर सेल टू माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर साइट टू अ न्यू लोकेशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी ट्यूमर साइट। और वहां पे जाके ये ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा। अब ये किसकी हेल्प से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ, वी कैन से, ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ। with the help of blood stream और lymph। ठीक है बच्चों, अब this metastasis property is observed in the we can say the malignant tumors, not the benign but the malignant tumors। It is observed in malignant tumors। अब देखो, अब जहां पे वो प्रोलिफरेट करे जा रहा है तो क्या वो सराउंडिंग टिश्यूज के फंक्शंस को भी तो अफेक्ट कर सकता है। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज। affects the function of the surrounding tissues। हो सकता है कि वो सराउंडिंग टिश्यू कोई बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा हो, या कोई इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं एंजाइम सिंथेसिस कर रहा हो, तो फिर वो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हम बोल सकते हैं कि वो जो प्रोलिफरेशन हो रही है सेल्स की, उसकी वजह से जो हमारे सराउंडिंग टिश्यूज है उनका फंक्शंस हम बोल सकते हैं अफेक्ट हो रहा है। देखो, अब अगर हम मेटास्टेसिस को एक डायग्रामेटिक फॉर्म से समझने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्राइमरी ट्यूमर, ये हमारी है पहली साइट। अब क्या हुआ? ये रहा स्टेप वन में होगा यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन मतलब कि क्या होगा यहाँ पे? हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एंजियोजेनेसिस हो रहा है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स। यहाँ पे हो रहा है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स from pre-existing vessels। अब मुझे बताओ, कैंसर सेल को भी तो जब उसको किसकी नीड होगी? उसको न्यूट्रिएंट्स की नीड होगी, उसको ऑक्सीजन की भी तो नीड होगी। तो फिर इसीलिए ही यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई जिससे हो, इसकी वजह से ही वैस्कुलराइजेशन हो रहा है।
अब देखो ये हो गया हमारा। अब जो सेकंड स्टेप है, अब समझ लो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कैंसर सेल डिटैच हो गया। क्या हो गया? एक कैंसर सेल डिटैच हो गया है। इस ट्यूमर से कैंसर सेल डिटैच हो गया सपोज। अब ये चला जाएगा हमारे ब्लड वेसल के अंदर, जिसको कि हम बोलते हैं इंट्राविजेशन। टर्म्स पे मत जाना, बस समझ लो कॉन्सेप्ट। इंट्राविजेशन हो गया। यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत ऐसे अंदर चला जाएगा ब्लड वेसल के, नहीं, कुछ ना कुछ एंजाइम्स होती हैं। दोज आर टर्म्ड एज द मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस। और भी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं जो कि क्लीव कर देती हैं, जिससे कि जो माइग्रेट कर पाए ये ब्लड वेसल के अंदर। अब एक बार ये ब्लड वेसल के अंदर आ गया, ये आराम से घूमेगा, सर्कुलेट करेगा। सो दैट इज अ सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल, जो कि सर्कुलेट कर रहा है अभी आराम से। अब क्या होगा, बाद में ये अडहेर कर जाएगा। ऑलराइट, ये अडहेर कर जाएगा टू द ब्लड वेसल। यहाँ पे जाके अडहेर कर गया। यहाँ पे फिर से हमारी एंजाइम्स अपना अपना रोल दिखाया, जो सेम यहाँ पे एंजाइम्स थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एंजाइम्स थी, आपका नाम याद नहीं रखना। यहाँ पे भी सेम एंजाइम्स ने काम किया, जिसकी वजह से जो हमारा ट्यूमर सेल था ये बाहर आ गया। दैट इज टर्म्ड एज द एक्स्ट्राविजेशन। अब एक्स्ट्राविजेशन के बाद में वो एक दूसरी साइट पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे वो फॉर्म कर लेगा हमारा सेकेंडरी ट्यूमर। एंड दिस एंटायर प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज द मेटास्टेसिस। So I hope you understood it well and all the best.